सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। क्या दयालु और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है? देखा तो यह जाता है कि कोई संवेदनशील मनुष्य दिल का अच्छा होता है, दूसरे लोगों की सहायता करता है, दूसरे लोगों का ख्याल रखता है, दूसरे लोगों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो किस प्रकार एक व्यक्ति समाज में संवेदनशील और दयालु यानी कि एक अच्छा मनुष्य बनकर रह सकता है ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, दयालुता सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक जवान लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा पेड़ों पर निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी और परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर महात्मा गौतम बुद्ध रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह महात्मा गौतम बुद्ध का प्रतिदिन का नियम था। आज जब महात्मा गौतम बुद्ध इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए तो उन्होंने उस लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास वहां कोई मौजूद नहीं था। इससे महात्मा गौतम बुद्ध को उस लड़के की चिंता होने लगी। महात्मा गौतम बुद्ध ने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे लड़के को कुछ नहीं बोला और लगातार उस लड़के की तरफ देखे जा रहे थे। महात्मा गौतम बुद्ध एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। उन्होंने लड़के से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखते रहे। कुछ देर तक तो उस लड़के ने महात्मा गौतम बुद्ध को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब साधु है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महात्मा, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब है? आप ऐसे खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? महात्मा गौतम बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह है। यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्या परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज और गद्दार हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और महात्मा गौतम बुद्ध उस लड़के को देखे जा रहा थे। महात्मा गौतम बुद्ध उस लड़के को चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर महात्मा गौतम बुद्ध से कहा, बड़े अजीब साधु है आप। आपके सामने कोई व्यक्ति रहा है, दुख है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह लड़का महात्मा गौतम बुद्ध को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब उस लड़के की सारी भड़ास निकल चुकी थी तब महात्मा गौतम बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी भी कोई इंसान मिलता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा ही शीतल पानी है वहाँ का, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा।
यह सुनकर वह लड़का महात्मा गौतम बुद्ध के पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जा रहा था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस लड़के ने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है। आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया बनी ही नहीं है। ये दुनिया धोखेबाजों के लिए है और मक्कारों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, दूसरे लोगों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर जीना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसे जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं और साधु बन जाऊं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि छोड़ दो इस दुनिया को, तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, अन्यथा हमें तो भूखे ही सोना पड़ता है। यही साधुओं का जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी साधु बन जाओ। लड़के ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही हैं। संघर्ष तो दोनों तरफ है, गृहस्थ जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे तो गृहस्थ जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख और शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, साधु बनने का निर्णय अपने मन से लिया जाता है जब हमारा मन कहता है कि हमें ज्ञान के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही साधुओं का जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर साधु बनना चाहते हो तो तुम्हारा साधु जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम गृहस्थ जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ ही धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद जब आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया, उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले यह बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, अंदर से तुम्हारा दिल नर्म है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर आपका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरे लोगों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो, ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, यह व्यक्ति कठोर हृदय का है, नहीं पिघलेगा, तो खुद ब खुद वो लोग जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। वो उन्हें चुनेंगे जो उनके आसानी से उनकी बातों में आ जाए। दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें नुकसान पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करने लग जाते हो, और यह विश्वास तीसरे दिन टूट भी जाता है
और फिर तुम्हें मिलता धोखा है और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए वक्त दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। वक्त के साथ तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई और बुराई पता चल जाता है। तब तुम्हें पूरी तरह से पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति हकीकत में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ वक्त देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है, मेरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत में वह बड़ाई उनका एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी बातों से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ वक्त के बाद वो चापलूसी करना स्वयं ही बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है। और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे और वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपकी बड़ाई करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने झरने की तरफ इशारा किया। वो झरने के पास पहुंच चुके थे। लड़के को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने के योग्य है या नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास कमाई का कोई साधन है या नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो दयालुता में भिक्षुक को भी भिक्षा देते हैं, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले व्यक्ति को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति आपको आपका पैसा वापस भी नहीं लौटाएगा तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा तो उतना ही देना जिससे तुम्हारे ऊपर अधिक दबाव न बने। अगर वो वापस भी न लौटाए तो तुम्हें ज्यादा दुख न पहुंचे। अब तक महात्मा गौतम बुद्ध और वह लड़का दोनों झरने पर पहुंच चुके थे। महात्मा गौतम बुद्ध और वह लड़का दोनों ने अपने कपड़े उतरे और उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी बहुत अधिक ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान, सारी उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध और वह लड़का एक पेड़ के नीचे उस झरने के सामने बैठकर बातें करने लगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास प्रभावित होकर आ रहे थे, उनकी पहचान हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब को एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो तुमसे अपने आप ही दूरी बना लेंगे। और जो व्यक्ति तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा वो नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे थोड़े वक्त के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाएं। अपने इस उपदेश को खत्म करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी आखिरी बात बताते हुए कहा कि ये आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपने आँख और कान और अपना दिमाग खोल कर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें व्यक्ति की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उसके बोलने के तरीके में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है।
बस हम ही अपनी आंखें बंद करके रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह व्यक्ति कैसा है, दूसरे लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश यहीं पर समाप्त किया और आश्रम की तरफ चल पड़े, और उसे लड़के ने भी महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ खुशी खुशी चला गया। वह समझ चुका था कि कोई भी अपना नहीं होता।